तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने मैथ्स के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। बच्चों, हम लोगों को बहुत बार कन्फ्यूजन रहती है और वो कन्फ्यूजन कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बार हमने वीडियो में सुना, देखा, बहुत जगह सुना कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। आखिर है क्या यह चीज़? इसको समझना बच्चों आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या नौकरी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट के विषय में थोड़ा बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, कौन सा इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले क्या क्लियर होना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, हम लोग पैसे लगाते थे या फिर हम किसी से उधार लेते थे, तो इतना टाइम के लिए इतना रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा निकालते थे, जिसका फॉर्मूला था क्या? सिंपल इंटरेस्ट को SI लिखता हूं, PRT/100। यही था फॉर्मूला। जहां से अगर हम लोग को P दिया रहता था तो T निकालते थे, P दिया रहता था, R दिया रहता था तो T निकाल देते थे। और SI निकालना है तो ये फॉर्मूला था, तो T निकालना है तो फिर सेम। इसके लिए दोस्तों इक्वेशन मतलब एक ही फॉर्मूला से आप सिंपल इंटरेस्ट के 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला और इक्वेशन याद है तो। इक्वेशन अच्छा से आता है तो समीकरण, ये बहुत ही उम्दा चीज है। समीकरण सीखिए सबसे पहले। मैं क्या कहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। समीकरण सीखिए। जब तक आप समीकरण को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, क्लास 7, 8 में और 9, 10 में भी बहुत प्रकार के इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ये अगर अच्छा से नहीं आता है तो आप बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले सवालों को, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट से हो, सिंपल इंटरेस्ट से हो, बैंकर्स डिस्काउंट से हो या ट्रू डिस्काउंट से हो, आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए दोस्तों जरूरी है क्या कि इक्वेशंस आपको भली भांति अच्छे से, इसको इक्वेशन आपको भली भांति अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा ही इक्वल टू PRT/100 था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि मतलब चक्र की तरह लगता है ना, ऐसा घूम के फिर रिटर्न आना। चक्रवृद्धि, चक्र रूप से वृद्धि हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट का तो 2 साल का, 3 साल का हम लोग इंटरेस्ट आराम से निकाल लेते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपने किसी को पैसा दिया, नहीं, ऐसे मान लेते हैं कि आपने किसी से पैसा लिया। ठीक है, कितना परसेंट से? आपने किसी से पैसा लिया, मान लो 2000 रुपये लिया आपने किसी से, 5% के हिसाब से 2 साल के लिए। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला आपने, बोला आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला क्वेश्चन में। ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हो या स्कूल के एग्जाम का जो मैथ बुक है, गणित की किताब है, उसमें दिया हुआ क्वेश्चन हो, तो आप कैसे निकालोगे? देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला यूज करके ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। क्या कहा मैंने, क्या कहा? ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। ये क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से आता है तो आप लोग बना सकते हो। देखिए, 2000 रुपये मैंने उधार लिया 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, यानी कि ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया टाइम। टाइम को देखिए सिंपल इंटरेस्ट में T से डिनोट करते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में टाइम को N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो 2 साल के लिए बोला है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालें। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, PRT/100। T कितना है? 2000 रुपये है। R कितना है? 5% है। टाइम कितना है? 2 साल है, लेकिन 1 साल का निकालेंगे अपॉन 100। अब 1 साल का क्यों निकाल रहे हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। 5 दूना 10 यानी कि 100 रुपये। ये 1 साल का ब्याज है। ये कितना साल का ब्याज है? 1 साल का ब्याज है। जब 2 साल का निकालना हो तो पहला साल का, 1 साल का मतलब पहला साल का, मतलब 2 साल का निकालना बाकी है ना, लेकिन पहला साल का 100 रुपये है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साल का निकालेंगे।
दूसरे साल का, अब दूसरे साल में भी टाइम क्या रहेगा, टी ही रहेगा। क्या रहेगा, टाइम टी ही, टाइम जो है वो 1 ही रहेगा। 1 ही क्यों रहेगा, क्योंकि ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। हम लोग अलग अलग साल का निकाल रहे हैं, 2 साल का निकालना पड़ रहा है, तो 1 साल का ये निकाला, अब 1 साल का ये निकालना है। लेकिन अब दूसरे साल, यानी कि दूसरा साल यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये पहला साल का हम लोग ने निकाला। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो कैसे निकलेगा, तो देखिए पहले साल का जो इंटरेस्ट है, दूसरा साल जो पी है, दूसरा साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो वैसे अमाउंट क्या होता है, यानी कि मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, मिश्र धन होता है। यानी कि मिश्र धन जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है, प्रिंसिपल कितना है 2000 था, 2000 अमाउंट हमने उधार लिया हुआ था और 100 रुपये हम लोग को ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि टोटल हम लोग को पहला साल में 2100 रुपये है। ये ए निकला। अब ये जो ए है ना दोस्तों, ए यानी कि मिश्र धन, यानी कि अमाउंट, ये ए क्या में बदल जाता है, दूसरे साल में प्रिंसिपल में बदल जाता है। क्या में बदल जाता है, प्रिंसिपल में बदल जाता है। जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तब, सिर्फ तभी, कब, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, पहला साल का जो मिश्र धन रहता है वो बदल जाता है मूलधन में। समझ में आई बात, तो मूलधन को क्या मानना पड़ता है यहां दूसरे साल के लिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि जो मिश्र धन है पहला साल का, वो दूसरा साल में क्या में कन्वर्ट हो जाता है, क्या में बदल जाता है, मूलधन में। तो यहां पर मूलधन हम लोगों ने 2100 रुपये रखा और रेट फिर उतना ही, टाइम 1 साल बटे 100। अब ये 0 से ये 2 0 काट देंगे, 5 को 5 2 10, तो 105 रुपये। तो यानी कि 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, ये तो पहले साल का इंटरेस्ट है, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है। तो 100 प्लस 105 यानी कि 205 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 साल का CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, 205 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला को हमने यूज किया क्या निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हम लोग को मालूम ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट 205 निकला। अब क्या ये सही है कि नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकला 205 रुपये, क्या ये सही है या गलत है। अब इस नतीजे पर हम लोग पहुंचेंगे कैसे, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 द पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला, यही है। अब डायरेक्ट ये निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला को यूज करते हुए, क्या को यूज करते हुए, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे 205 आता है या नहीं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये को मैंने यहां पर लिखा, 1 प्लस R रेट कितना हुआ है, 5% दिया हुआ है, 5/100 इन टाइम कितना है 2 साल के लिए, -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आता है ये देखेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर 100 यहाँ गया, फिर ये 5, तो 105 हो गया, तो ये 100 2 साल का -1, 2000 इंटू 105/100, 105/100, ठीक, -1, ये मल्टीप्लाई को काट देंगे। आप देखो ये ऐसा करेंगे, 2000 इधर, ये 1000 नीचे, 10,000 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 105 105 को गुना करो, 5 5 25, 5 1 5,
0000501, 5 2 5 5 10 को 1 0 11025 -1, ठीक है। अब इसको इधर लिखूंगा 2000 इंटू 11025 माइनस 10,000 अपॉन 10,000, यही है। तो 2000 इंटू, इसमें इतना चला गया 1025 बचा, और यहाँ पर 4 0, 3 0 को काट दिया, 3 0 चला गया, 2 5 10, 5 दूने 10, 5 0 की 0, 5 5 25, तो कितना निकला 205 रुपये। तो दोस्तों ये ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने 205 निकला कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके 205 रुपए, ठीक है। लेकिन हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके ही 205 रुपए निकाल लिया। तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे से गुथा हुआ चीज है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट जहां पर पहला वर्ष का मिश्र धन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन में बदल जाता है। और यहाँ पर हम लोग ने एक एक साल का क्यों निकाला, क्योंकि ये पहला साल था, ये दूसरा साल था, निकालना कितना था 2 साल का। देखो अगर यहाँ पे 5 साल का निकालने बोलता तो क्या हम लोग ऐसा करते, तो 5 साल का निकालना पड़ता है, एक एक साल का अलग अलग करके। लेकिन हम लोग ने ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ रहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यह है, ऐसे करके निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो ये है, वो तो हम लोग को मालूम ही है। तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि एक ही बार में कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाए। तो ये फॉर्मूला जो है ये कैसे, वैसे एक चक्रवर्ती मिश्र धन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100⁻n, ये रहता है अमाउंट का फॉर्मूला। वैसे हम लोग एक मतलब क्या होता है, चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, ये मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यही तो रहता है। जैसे कि इसमें क्या था, मिश्र धन P प्लस I था, ये SI भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, P प्लस SI था। तो वैसे ही चक्रवर्ती ब्याज में भी मिश्र धन जो है P प्लस CI होता है। तो अगर CI निकालना है तो CI का फॉर्मूला क्या होगा, A माइनस P होगा। तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो A का फॉर्मूला क्या होता है, A का फॉर्मूला तो हम लोग ने दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये चक्रवर्ती मिश्र धन है, इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम रहना पड़ेगा अपॉन 100⁻n। ये माइनस P है ना यहाँ पे, तो माइनस P इधर। तो इसलिए P को कॉमन लेके मजला ब्रैकेट लगा के हम लोग फॉर्मूला को इस तरह से लिखते हैं। समझ में आई बात, ये माइनस है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला को। देखिए दोस्तों, डेली बेसिस पे भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जा सकता है और मंथली बेसिस में भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जा सकता है। फॉर्मूला में कुछ एडिटिंग है, लेकिन अक्सर एग्जाम में डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम, या 6 महीना 3 महीना का आता है, ठीक है, हाफ ईयरली क्वार्टरली कहते हैं जिसको, वैसे निकालना आ सकता है। ये डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर 25 दिन का 20 दिन का निकालना नहीं आता है, क्योंकि अगर डेली बेसिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाए तो इतना पॉइंट में क्वेश्चन आंसर आता है, उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको यूज करना पड़ता है, क्योंकि आएगा आपका 1.008, इसका 24 पावर निकालना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है जब डेली बेसिस पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़े। तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखकर एग्जामिनर जो है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो या स्कूल के एग्जाम का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को हमेशा क्या में करता है, ईयरली करता है, या तो क्वार्टरली करता है, या तो मंथली में, इसमें हाफ ईयरली करके क्वेश्चन सेट करके आप लोग को देता है करने के लिए, ठीक है। ये तो दोस्तों ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसीलिए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि पहले तो इंटरेस्ट निकला था ना, फिर बाद में उसी का इंटरेस्ट निकाला, फिर जो
105 रुपये निकला। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक घुमावदार इंटरेस्ट इसलिए कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसी मूलधन में से ब्याज को जोड़कर हमने फिर उसको मूलधन मान के फिर ब्याज निकाल दिया, ठीक है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो आई होप दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है बच्चों तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। और दोस्तों, बच्चों, मेरे भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।